ताजनगरी आगरा में सुबह के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें कि ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आगरा की तहसील पर प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान प्रदर्शन से लौटते समय सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। कुमार त्रिवेदी, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान मैं तो ये सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान से रिमोटेड किया जा रहा है। जो पाकिस्तान कहता है वो करते हैं मुलायम सिंह जी। मुल्ला मुलायम सिंह जी का ये संदेश आज से नहीं है। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम सिंह जी, मैं तो खुद स्वयं कह रहा हूँ हिंदू जागरण मंच से कि मुलायम सिंह जी पाकिस्तान के एजेंट हैं, अखिलेश जी पाकिस्तान के एजेंट हैं, वाजिद निसार पाकिस्तान के एजेंट। तुरंत से तुरंत वाजिद निसार की गिरफ्तारी की जाए। और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं जो 5 लोगों के ऊपर मुकदमा किया। मैं कहता हूं जल्द से जल्द वाजिद निसार पर मुकदमा करें और उसे जेल भेजें। कल समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में जो आगरा तहसील का घेराव किया गया था, उसमें कलेक्ट्रेट से जाते हुए इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी शामिल था और लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में वो भी शामिल जिंदाबाद कह रहा था। अखिलेश यादव जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहता है कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। आतंकवादियों के समर्थन में पुलिस का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसे देश विरोधी लोग जो मुलायम सिंह यादव ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करवा दी गई, इन दोनों बाप बेटों को और इनके महानगर अध्यक्ष को, तीनों को तत्काल देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार में जो आतंकवादियों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हुई है और ये जो घुसपैठ नहीं हो पा रही है, अब वो नए फंडे के तहत ये क्षेत्रीय पार्टियां जो गद्दारों का समर्थन करती हैं, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों, गुंडों का और देश विरोधियों का गठजोड़ है, ये गैंग चलाने का काम करते हैं। इन पार्टियों पर तुरंत प्रतिबंध लगे और पूरे इन खानदान को, यादव खानदान को, इनके जितने भी समाजवादी पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष, सब पर प्रतिबंध लगाकर इन सबको जेल में डालने का कार्य करा जाए। भाई आज आप एसपी सिटी के निवास पे आए हुए हैं, क्या मामला है? हमारे आज आंदोलन था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक तथाकथित युवक देश विरोधी नारे लगा रहा है। हमने उसको संज्ञान लिया और हमने मांग करी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने एसपी सिटी साहब को एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील। पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट आज उन्होंने सदर जो तहसील है वहाँ पे किया था और उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। वहीं संजय सिंह का योगी सरकार पर जुबानी हमला देखने को मिला। कहा चुनाव में हार के डर से खुली गुंडई और महिलाओं के चीरहरण, 200 यूनिट बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य देगी आप, और सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद टैक्स के नाम पर लूट की बात उन्होंने कही। कुछ भी कहें, उनका प्रेम है। आदित्यनाथ जी 14 मुकदमे भी लिखते हैं, मुझे राष्ट्रद्रोही भी कहते हैं। वो तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगा चुके हैं। एक सेकंड की बात का जवाब दे दो। तो मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएं, मुझे नमूना कहें, 14 मुकदमे लिखें, लेकिन हाथरस कांड पे सवाल पूछूंगा, चाहे जितने हमले कराओ। खुशी दुबे पे सवाल पूछूंगा, तुम्हारे कोरोना के घोटाले को उजागर करूंगा। 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5000 में क्यों खरीदा? 1600 का थर्मोमीटर 13000 में क्यों खरीदा? 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में क्यों खरीदा? ऐसे हजारों सवाल पूछूंगा। और अब तो भाजपाइयों के लिए चंदा चोरों से सावधान के बैनर लगने लगे, तो इसलिए एक सेकंड तो इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। उनके पास कोई मेरी बातों का जवाब नहीं है तो वो गाली गलौज करते रहें, उनका स्वागत है। आप जो कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियाँ ये हैं मोदी जी के पास और योगी जी के पास, इनकी पुलिस, लेकिन अगर जरा सा भी दाग होता, कहीं कुछ गलत किया होता, तो अब तक उल्टा कर देते मुझे लटका के, अब तक मुकदमा लिख के जेल में डाल देते। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं, ईश्वर से सिर्फ डरता हूँ। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमले भी हो रहे हैं। उसके 2 पक्ष हैं, उसके 2 पक्ष हैं। एक सेकंड, 2 पक्ष हैं उसके। हमने इस देश में आपातकाल का दौर देखा,
75 में इंदिरा गांधी जी ने चौथे स्तंभ पे हमला किया था और तब अंग्रेजी के एक अखबार ने पहला पन्ना काला छापा था उनके विरोध में। आज पत्रकारों पे मार पड़ रही है। एक सीडीओ गुंडे की तरह उन्नाव में एक कैमरामैन को, एक पत्रकार को बुरी तरीके से पीटता है। आप बताइए, कोई नेशनल मीडिया उस पर सवाल कर रहा है? अमरोहा में एक शराब का माफिया छाती पे चढ़ के पत्रकार को पीट रहा है, कोई सवाल करता है? नमक रोटी की खबर आपने दिखाई मिड डे मील की, पत्रकार पे मुकदमा हो रहा है, कोई कर रहा है? मैं उन्नाव जाकर सीडीओ की गिरफ्तारी की मांग करके आया, लेकिन दुख उसके साथ ये भी है कि उसको मिठाई खिला दिया जाता है दबाव बना के पत्रकार को। तो मिठाई खिलाने से अगर मुकदमा ख़त्म होता हो तो जितने हत्यारे हैं सबको मिठाई खिला देंगे। वो तो कहेंगे भाई मिठाई खा ले, नहीं अगली हत्या तेरे भाई की करूँगा, दूसरे एक को छोड़ दिया है तो साथ में मिठाई खा लेगा, मुकदमा ख़त्म। तो मिठाई खिलाओ, मुकदमा ख़त्म। ये आदित्यनाथ जी का अगर न्याय है तो इस पर क्या कर सकते हैं आप? चौथे स्तंभ पे हमला एक नहीं अनेक बार हो रहा है। शराब माफिया बताइए सीने पे चढ़ के मार रहा है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर अलीगढ़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई अवैध शराब से, और सरकारी ठेके से अवैध शराब बेची जा रही है यहाँ पे, फिर भी कुछ नहीं होता। तो स्थितियाँ विकट हैं और जनता इससे लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग दिन रात लड़ रहे हैं और उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भुगतना। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए रामगांव में मोहल्ला क्लास लगाई गई। इस दौरान शिक्षकों ने ग्रुप बनाकर बच्चों को कक्षा कर पढ़ाया। बहराइच मेडिकल कॉलेज से 150 स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का मामला सामने आया, जहां कोविड-19 150 लोगों की नियुक्तियां नर्स, स्वीपर, ओटी, टेक्नीशियन आदि के पदों पर की गई थी। 3 महीने बाद उन्हें बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नाम है आपका? सरिता श्रीवास्तव। सरिता जी, ये बताइए, आप लोग आज सीएमओ ऑफिस पे जमा हुए, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन? हम लोग को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। हम लोग 3 महीने से हम मतलब यहाँ काम कर रहे हैं कोविड टाइम में, और उसके बाद से सैलरी भी नहीं मिली। बताया जा रहा है आप लोग जाइए, आप लोग का कोई काम नहीं है। आप जो लोग एकत्रित हैं वो कहाँ से लगाए गए थे, किस एजेंसी के थ्रू? हम लोग डूडा से लगाए गए थे। कितने लोग हैं ऐसे जिनको निकालने की तैयारी है? मतलब ये तो क्लियर अभी नहीं लिस्ट हम लोग को मिली है, वही पूछने हम लोग आ जाए हैं कि हम लोग को पूरी डिटेल दी जाए ना कि कितने बच्चे निकाले जा रहे हैं, कितने लोग रखे जा रहे हैं, या सारे निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाला जा रहा है, कुछ बताया क्या? कह रहे हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बात, कोई मामला नहीं। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? हम लोग इकट्ठा इसलिए कि हम लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से। अभी जब प्रेजेंट कोविड चल रहा था तो हम लोगों को बुलाया गया है काम करने के लिए, और काम करवा के अपना काम निकल रहे, हम लोग को भगा रहे हैं। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, बिना नोटिस के, बिना कोई ओके। किसके थ्रू आए थे आप? हम लोग डूडा से हुआ था हम लोगों को। अब क्या बताया जा रहा है? अब हटाया जा रहा, मेरा काम नहीं है, जाओ अपने घर। इसके पहले ये भी बताया। बलिया में युवती के फेसबुक पर फोटो अपलोड करने पर जमकर हंगामा हुआ। 2 समुदाय में आमने सामने देखने को मिले। दोनों समुदायों से मारपीट में दर्जनों लोग घायल बताए गए। ताजनगरी आगरा में विद्यालय खोलने को लेकर दिया गया डीएम कार्यालय में ज्ञापन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। स्कूल के प्रबंधकों का कहना है कि ऑनलाइन के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मैं संदीप मुखर्जिया, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद। आज आगरा जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंधकों की ओर से एक संयुक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, जिसमें हम लोगों की मांग की गई है कि जो लॉकडाउन में सारे संस्थान खुल चुके, सारी दुकानें खुल चुकी, प्रतिष्ठान खुल चुके, तो क्या कारण है कि 2 वर्ष से जो विद्यालय बंद चल रहे हैं वो नहीं खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो वित्तीय का शिक्षक है उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। हमारी ये भी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उसको मानदेय मिले, और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लास है वो यूपी बोर्ड का जो बच्चा है वो वास्तव में ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अभिभावक के पास मोबाइल नहीं है। यदि मोबाइल है तो वो ड्यूटी पर जाते हैं उनके माता पिता, ऐसे में उसकी शिक्षा सही मायने में नहीं पूरी हो पा रही है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास का भी विरोध करने आए हैं, और सरकार से हमने ये मांग की है कि इन विद्यालयों को, यूपी बोर्ड के जितने विद्यालय हैं उनको शीघ्र से शीघ्र खोला जाए, और कोरोना काल का पालन करते हुए हम लोग अपने विद्यालयों में सैनिटाइज, मास्क
और सारी जो भी गाइडलाइन होगी उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। योगेश चतुर्वेदी। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? मेरे संबंध में ये लिया है कि मैं एक विद्यालय में अध्यापक हूँ, कैरियर कॉन्वेंट स्कूल में। काफ़ी समय से विद्यालय बंद है और शिक्षक अपनी भुखमरी की स्थिति पे है, तो मेरा आज ये ज्ञापन दिया इन लोगों ने, हमारे सभी शिक्षक बंधुओं ने, तो इस पर विद्यालय खोलने के लिए तो हम लोगों ने संघर्ष किया, इसको पूरा कर। जनपद हापुड़ में मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की, कॉलेज प्रशासन पर लगाए आरोप। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंकिता चौधरी है। मैम आज जो आप डीएम ऑफिस पे आए हैं, ये मामला क्या है? देखिए, हम 3 मांगों पे हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली कि हमारा जो कोविड भत्ता है हमारा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, वो हमें कॉलेज द्वारा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, हमारा गवर्नमेंट ने, हमारा जो सरकार ने हमारा स्टाइपेंड है वो इंक्रीज़ करके 6,000 से 12,000 रुपये किया गया है, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा है। अभी 1.5 महीने हमने काम किया है और हमें 1 भी रुपये स्टाइपेंड के तौर पे नहीं दिया गया है। तीसरी बात, हम लोगों से 4 लाख रुपए हम लोगों से ज़्यादा लिए गए हैं फ़ीस के तौर पर, जो कि सरकार ने हमारी फ़ीस कम करके 2016 बैच के हम लोग हैं, 2017 से हमारी फ़ीस कम करके 11,05,000 की गई थी। पर फिर भी हमसे इन्होंने लगातार हम पे दबाव बनाकर हमसे ज़्यादा फ़ीस लेते गए और इस चीज़ के लिए ये हमें ये फ़ीस वापस नहीं की जा रही है। ये हमारी शिकायतें हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे और हमने अपनी ओपीडी 2 दिन से बंद रखेंगे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम रजत गोयल है। आपने ये डीएम आवास पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, हमें हमारे कॉलेज वाले स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं। सरकार द्वारा हमारा स्टाइपेंड 12,000 रुपये तय किया गया है, जो कि कॉलेज वाले हमें 6,000 प्रति माह दे रहे हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के हमें 500 रुपये प्रतिदिन मिलने हैं, कॉलेज वाले हमें 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज़, हमसे फ़ीस इन्होंने 4,12,500 रुपये एक्स्ट्रा ले रखी है, वो ये हमें नहीं दे रहे हैं। हमारी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए हम पिछले 1.5 महीने से धक्के खा रहे हैं और 1.5 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, ना ही हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसलिए अब हमने 2 दिन से सरस्वती की ओपीडी बंद कर रखी है। हमारा सरकार से यही है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, सरस्वती मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद रहेगी। इससे पहले आपने ये शिकायत कहीं पे दी थी या नहीं? हाँ जी, हमने सीएमओ ऑफिस में दे रखी है, सीएम ऑफिस में दे रखी है, डीएम ऑफिस में दे रखी है, कॉलेज में भी दे रखी है, डीजीएम में भी हमने शिकायत भेजी है, लेकिन कहीं से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज जो आपने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है शिकायतों को लेकर, उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें ये आश्वासन दिया गया है कि डीएम साहब ने कहा है कि वो इस बारे में डीजीएमई से बात करेंगे और वहाँ से अगर वहाँ से जैसा भी रिस्पांस आएगा उस हिसाब से कमेटी बैठाकर हमारा सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसमें इस आश्वासन पर आप अपने धरना प्रदर्शन यहीं पर ख़त्म करेंगे या आगे भी चालू रखेंगे? नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धरना चालू रहेगा और सरस्वती की ओपीडी बंद रहेंगी। इसमें आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे यही है कि हमारा स्टाइपेंड 6,000 से बढ़कर 12,000 होना चाहिए, जो सरकार ऑलरेडी तय कर चुकी है। दूसरी चीज़, कोरोना में अगर हमें ड्यूटी लगती है तो प्रतिदिन 500 रुपये का अलाउंस है, वो हमें मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमारी जो फीस है वो जिन बच्चों से जितनी फालतू ली गई है उनको उतनी वापस की जाए।